मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसी बात हो भी क्यों रही है। हाँ, अगर आपने कभी कोई फ्लाइट मिस नहीं की है ना, तो इसका मतलब ये आप एयरपोर्ट पे ना बहुत ही ज्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इतना जरूरत नहीं है टी20 में, कैमियोस का गेम है। आप फर्स्ट बॉल डक बना लिया ना, वो सही है, लेकिन अगर आपने 40 बॉलों पे 50 बनाया ना, तो आपने दूसरों की भी रिसोर्सेस खा गए। एक एंड पे कोहली खड़ा है ना, तो अगली टीम का प्रेशर कितना होगा अगली टीम पे, कि आप वो भी तो सोचे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बियॉन्ड द स्पोर्ट्स। भाई टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो प्लीज मुझे गालियां मत देना। और सीन ये है कि विराट कोहली जो है, उनके ऊपर काफी सवालिया निशान उठाए जा रहे थे अभी रिसेंटली कि वो टी20 के लिए फिट हैं कि नहीं इंडिया की टीम में रहने के लिए। लेकिन और इस बात से कोई इनकार नहीं है कि वो बकरा है भाई, क्रिकेट के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम कि इंडिया के सिलेक्टर्स को वही करना पड़ेगा जो उन्होंने धोनी के टाइम पे किया था, जब धोनी ने कहा था कि भाई मुझे ये 3 प्लेयर टीम के अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि टीम की प्रोग्रेस में आपकी रुकावट डाल रहे हैं। और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने, विद इन 6 ईयर्स इंडिया जो है वो 3 आईसीसी इवेंट्स जीता है। मेरे साथ मौजूद है अली, और मैं इनसे पूछूंगा कि भाई क्या ये बात सच है कि ये इस बात से एग्री नहीं करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इस बात से, ये एग्री करने वाली बात है भी नहीं। मतलब ये वो वाली बात है कि आप सॉरी, आज तक इस बात पे रोते हो कि यार 2011 के वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था उसमें अगर शुएब अख्तर खेल लेता, ये वो वाली बात कर रहे हैं आप कि शुएब अख्तर को आज तक वो डिसीजन जो है वो कंट्रोवर्शियल है। कुछ के लोग कहते हैं उनको जानबूझ के बिठाया गया, कुछ कहते हैं वो गुस्से में बैठ गए, कोई कहता है इंजर्ड था, ये था वो था, 10 बहाने। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसी बात हो भी क्यों रही है। हाँ, मुझे भाई नफरत है इंडिया की टीम से, क्रिकेट तबाह कर दी उन्होंने। अब तो खैर, पहले हम बोलते ही बोलते थे, अब आईपीएल में 250 पौने 300 रन बनना तो मजाक बन चुका है बिल्कुल ही, कि मतलब हर दूसरे मैच में बन रहे। चलो यार, सीजन में कोई 1-2 मैच में बन जाते समझ आता। अच्छा, एक टीम बना रही है, दूसरी बिल्कुल चेस करने पे भी आ जा रही है, मैं इतना बड़ा बड़ा टारगेट एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ जो आप कि कह रहे हैं। मतलब इतना कुछ हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं, खैर वो एक अलग उनसे है हमारी वो जो मोहब्बत है इंडिया के साथ। लेकिन कोहली यार, जो वही वाली बात है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। और उसको ड्रॉप करना, युवराज सिंह ने भी कहा है कि यार रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ जो है आप बाकी बच्चे लेके वर्ल्ड कप में जा सकते हैं, लेकिन उसने भी विराट कोहली को ड्रॉप करने वाली बात नहीं की है। मैं आपको बताऊं, देखें आप सही कह रहे हैं कि क्रिकेट जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे ही ले गए हैं वो, कि वो इतने रन्स पड़ रहे हैं, बैट और बॉल के दरमियान कंपटीशन नहीं है। लेकिन अब जो है वो यही है ना। और सीन ऐसा है कि विराट कोहली ने अभी रन्स की लिस्ट को तो टॉप किया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल बिलो पार नजर आते हैं। वो इनिंग की जो है ना आधी से ज्यादा जो रिसोर्सेज वो कंज्यूम कर लेते हैं। एक वही वाली मिसाल हो जाती है कि अगर आपने कभी कोई फ्लाइट मिस नहीं की है ना, तो इसका मतलब ये आप एयरपोर्ट पे ना बहुत ही ज्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इतना जरूरत नहीं है टी20 में, कैमियोस का गेम है। आपने 10 बॉलों पे 25 बना दिए, 30 बॉल पे। हालांकि इतनी फायर पावर है आरसीबी के पास, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि और एक और चीज आपका ये है कि मतलब जो टी20 क्रिकेट है ना, वो इस वक्त ऐसी है कि आपने फर्स्ट बॉल डक बना लिया ना, वो सही है, लेकिन अगर आपने 40 बॉलों पे 50 बनाया ना, तो आपने दूसरों की भी रिसोर्सेस खा गए। तो ये वही वाला सीन है, मुझे ऐसा ही नजर आता है लेकिन ये। एक बात ये भी है कि जिस जमाने में युवराज सिंह खेल रहे थे, मोहम्मद कैफ खेल रहे थे, वीरेंद्र सहवाग खेल रहे थे, उस टाइम भी राहुल द्रविड़ की इज्जत उन सबसे बहुत ऊपर थी। ऑल्दो कि वो बहुत तेज खेलने वाले लोग थे, धोनी भी आ चुका था, जडेजा, काफी लोग आ चुके थे। लेकिन द्रविड़ के जो एक था ना कि यार एक एंड रोक के रखना और वहां से बाकियों को लेके खेल के चलना, यार इसकी इतनी बड़ी मिसाल अभी आप भूल गए। वो भले बेमानी से जीते, कुछ भी किया, लेकिन मेलबर्न वाला मैच, हारिस रऊफ का छक्का, वो सारा कुछ, मतलब इंडिया हार चुका था। आप माइनस कर दें उस मैच में से कोहली को, कौन लेके जा रहा था? कोई नहीं लेके जा वो रहा बात था। आपकी सही है। ऐसी कितने सारे मैचेस हैं जो आप हार चुके थे। मतलब मुझे आज कोहली का वो मैच आज तक याद है, जो मतलब अगर कोई कहे ना कि यार कोहली की इनिंग का कोई हाईलाइट आप बताएं जिससे आपको लगा ये कोहली को कोहली बनाया गया इस इनिंग से, वो मैच था जिसमें 35 या 36 ओवर में श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने कोई 350 350 चेज किए थे। वो कोहली था जिसने वहां तक पहुंचा दिया, वरना वो इतने नहीं पहुंचने वाले थे। वही ऐसे बात बेतहाशा मैचेस है। आप सही कह रहे हैं। वो कोहली, वो जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो 2012 हम्म। वाला कोहली था, वो अब 2024 चल रहा है। कोहली की ग्रेटनेस से इनकार नहीं है, लेकिन ये कि अब इस तरह की क्रिकेट हो गई ना कि आपको 120 बॉलें ही मिलेंगी, और उसमें से अगर कोहली बीइंग विराट कोहली, वो आते ही हिटिंग शुरू नहीं करेगा, वो टाइम लेगा अपना। और जब वो टाइम लेगा तो वो टॉप 4 में आएगा, 40 से 50 बॉलें वो लाजमी खेलेगा, और उस पर वो 70 से 80 से ज्यादा नहीं बना सकता। उसने अभी सेंचुरी स्कोर किया, विच इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब उसने क्या नाम है 67 बॉल्स पे जो है ना 100 मारे हैं। तो भाई एक कहानी ये भी है कि अगर ये फिर वही वाली बात आ जाएगी कि एक एंड पे कोहली खड़ा है ना,
तो अगली टीम का प्रेशर कितना होगा अगली टीम पे, कि आप वो भी तो सोचे। लोग बोले यार कोहली खड़ा हुआ है, कुछ भी कर देगा, कुछ नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं ड्रॉप कर दो। इस तरह दूसरी टीम भी शायद, मतलब उनकी मैनेजमेंट भी ये कह रही है ड्रॉप कर दो, लेकिन दूसरी टीम पे प्रेशर तो आप सोचे कि किस लेवल पे होगा। नहीं यार कोहली खड़ा हुआ, इसको आउट करो। वो दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे जो कि कूद रहा होगा पकड़ के दूसरे एंड से, वो बोलेंगे यार वो ठीक है आउट हो जाएगा अभी 2-4 बॉल में, कोहली को तो आउट करो। लेकिन कोहली का होना मैच में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। किसी भी मैच में कोहली का होना, उसकी प्रेजेंस ही काफी है। फिर वो जो एक एनर्जी डालता है टीम में, जो कि बहुत मनहूस होती है, गालम गलोच करते हैं वो, लेकिन एक एनर्जी अपने लोगों के लिए तो वो फायदा देके चला जाता है ना। पीछे से स्लेजिंग करता है, गालम गलोच करता है, सब कुछ बदतमीजियां करता है, लेकिन टीम पे प्रेशर डालता है और किसी ना किसी तरह करके वो विकेट मिल ही जाती है इंडिया को। इस तरह से बहुत कुछ है जो कोहली कर सकता है। आप उसको सिर्फ एज अ बैट्समैन नहीं देखो, एज अ टीम प्लेयर देखो। एक अरसा वो कैप्टन रह चुका है और उसकी कप्तानी में टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 2 बार मेरे ख्याल में, सॉरी, दूसरी दफा तो रोहित शर्मा थे, पहली दफा कोहली थे जो टेस्ट चैंपियनशिप के आप फाइनल में आ गए थे। तो कोहली बहुत सारी चीजें कोहली आइडियाज की, हाँ, डिस्कस कर ठीक सकते है, हैं। ठीक गेम है, है उसका, अलग ही गेम है यार। नो डाउट। आपने जो मैचेस गिनवाए ना वो असल में थोड़ी ट्रिकी पिचेस थी, और अब जो पिचेस आपको देखने को मिलेंगी ना वो सारी 200 अबव पिचेस होंगी। उसके ऊपर कोहली जो है ना वो ज्यादा रिसोर्सेज दूसरी टीम अपने दूसरे प्लेयर्स की यूटिलाइज ना करें, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और मैं यानी कि ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई टीम स्ट्रगल कर रही हो जिसके पास बैट्समैन नहीं होते, तब ऐसा बैट्समैन आए जो कि थोड़ा टिक के खेले तो समझ आता है। लेकिन इस आईपीएल में इंडिया ने दिखाया कि उनके पास बैटिंग की क्या फायर पावर है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, आपका शिवम दुबे, रेयान पराग और तिलक वर्मा, और इतने सारे प्लेयर्स, इतना फायर पावर है उनकी टीम के अंदर कि उनको कोई टिक्के रहने वाला जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आपकी बैटिंग नंबर 8 तक है, जो कि इंडिया इजीली ऐसी टीम बना सकता है कि जिसमें 8 नंबर तक बैट्समैन और स्टिल है 5 जेन्युइन बॉलर्स जो अपना कोटा पूरा करें, तो मेरे ख्याल में कोहली की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोग आखिरी वर्डिक्ट लेते हैं अली भाई से, उसके बाद। नहीं, मैं उससे पहले ये कहूंगा कि जितने सारे आपने नाम गिनवाए, जितना टैलेंट सब कुछ होने के बावजूद भी 2014-15 के बाद से वो कुछ जीत नहीं रहे, और हम फिर भी 17 में भी जीत गए। टफ टाइम भी दे रहे हैं, 152 से भी मार रहे हैं, गरीब फकीर है हम, लेकिन हम अगलों को टक्कर दे रहे हैं, मार भी रहे हैं। वो बेचारे पिचेस अपनी बदल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, टॉस में 2 नंबरियां कर रहे हैं, फिर भी वर्ल्ड कप हार रहे हैं। देखते हैं इंडिया का ये कुफर टूटता है कि नहीं। 2013 में लास्ट टाइम उन्होंने आईसीसी इवेंट जीता है भाई। ये कोहली वाली जो बहस है वो तो वक्त ही बताएगा कि ये सही साबित होती है या गलत साबित होती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बियॉन्ड द स्पोर्ट्स को एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज।